ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो आज भी जिंदा है, लेकिन वो चाहता है कि उसका नाम हमेशा के लिए छुपाया जाए। मैंने खुद ये दास्तां उसके मुंह से सुनी है और जब उसने ये मुझे बताया तो मैं अंदर तक कांप गया था, क्योंकि जो उसने देखा था वो उसकी खुद की मौत थी। बात है आज से कुछ साल पहले की। एक बेहद छोटे और सुनसान शहर में रहने वाला विकास एक बहुत ही नॉर्मल और आम जिंदगी जीता था। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर आना और परिवार के साथ वक्त बिताना। उसकी इस सीधी सादी जिंदगी में ना तो कोई डर की जगह थी और ना ही कोई भूत प्रेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रत्ती भर का विश्वास था। वो अपने दोस्तों के बीच बड़े गर्व से कहता था कि जब तक मैं किसी चीज को अपनी आंख से न देख लूं, मैं उस पर तब तक विश्वास ही नहीं करता। काश ये उसने कभी बात अपने मुंह से करी ही ना होती। काश उसने कभी कुदरत के इस अंधेरे नियम को अपने मुंह से ललकारा ना होता। रात घड़ी में ठीक 3 बजे थे। विकास की नींद अचानक खुल गई। ये आवाज कोई अजीब सी आवाज नहीं थी। ना तो किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया था, ना ही खिड़की, पर उसकी आंखें खुल गई थी, जैसे किसी ने अंधेरे में उसके शरीर को पकड़कर उसको जगाया। कमरे में गहरा सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसने इस मध्यम अंधेरे में छत की तरफ देखा। छत पर एक इंसान खड़ा दिख रहा था, बिल्कुल उल्टा। उसके पांव ऊपर छत की तरफ चिपके थे और उसका सर नीचे की तरफ लटक रहा था। उसकी आंखें विकास की तरफ बिल्कुल देख रही थी, बिना पलके झपकाए। और जब विकास ने उस छत से लटकते हुए चेहरे को देखने की कोशिश की तो उसके जिस्म में एक ऐसी बर्फानी ठंडक उतर गई जो उसने आज तक महसूस नहीं की थी। वो चेहरा उसका अपना चेहरा था। छत से लटकता हुआ वो वजूद कोई और नहीं था, खुद विकास था। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, कोई जिंदा एहसास नहीं था। वो आंखें बिल्कुल काली और गहरी थी, जैसे उस जिस्म की अंदर से कोई पूरी की पूरी जान निकाल कर ले गया हो। विकास ने उस पर चिल्लाना चाहा, अपनी पत्नी को बुलाना चाहा, पर उसके गले से आवाज का कतरा तक नहीं निकला। विकास ने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे पूरा पत्थर का हो चुका था और उसकी सिर्फ आंखें खुली थी। लेकिन वो मुर्दा चेहरा अब उसकी तरफ एक धीमी और काफी डरावनी मुस्कान के साथ उसको देख रहा था। विकास को याद नहीं कि अब उसको पूरी तरह कब होश आया। जब उसकी अगली बार आंखें खुली तो वो बेड पर था और खिड़की से एक रोशनी आ रही थी। वो पसीने में बिल्कुल भीगा हुआ था, पर उसने अपने दिल को समझाया ये एक बुरा सपना था और दिमाग का एक खेल था। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था। विकास सुबह उठा, ऑफिस गया, दोस्तों से मिला, खाना खाया और वापस घर आ गया। दिन के उजाले में वो रात का खौफ कहीं धुंधला सा पड़ गया था, पर जैसे ही रात आई विकास थकान में जल्दी सो गया। पर इस बार भी वैसा ही हुआ। ठीक 3 बजे उसकी आंख खुल गई। उसने ऊपर देखा, पर इस बार छत पर कोई नहीं था। उसने सुकून की सांस ली, पर अगले ही पल उसकी नजर कमरे में रखे एक कोने में शीशे की तरफ गई। शीशे में बिल्कुल अंधेरा था, पर उसके बीचों बीच वही उसका हमशक्ल बीचों बीच खड़ा था। आंखें वही काली और वही मुर्दा मुस्कान। पर इस बार वो सिर्फ शीशे में खड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठा रहा था, जैसे वो विकास के पास आना चाहता हो और उसको करीब से छूना चाहता। उसने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाना चाहा और इस बार उसके गले से एक भयानक चीख निकली और ये चीख सुनकर उसकी पत्नी हड़बड़ाकर उठी। उसने पूरी रूम की लाइट जला दी। पत्नी ने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की। शीशे में अब कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली आम शीशा। पत्नी ने उसे पसीने में लथपथ देख कहा कि आपका बीपी बिल्कुल हाई हो चुका है, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन डॉक्टर ने भी वही घिसी पिटी बातें की। स्ट्रेस है, ओवरवर्क है,
इसलिए आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन विकास अंदर से जानता था ये कोई स्ट्रेस नहीं, ना ही कोई नींद की कमी है, ये कुछ और चीज है जो बिल्कुल पास आ चुकी है। अगली रात विकास सोया नहीं, उसने जागने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो सो गया तो 3 बजे उसकी आंख फिर खुलेगी और ये चीजें दोबारा से होगी। उसने कमरे की सारी लाइट्स जला दी और टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल तेज कर दी और सोफे पे सीधा बैठ गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 1 बजा, 2 बजा, 3 बजे। विकास को लगा कि अगर जगे रहे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 4 बजे विकास की आंख लग गई और इस बार जब विकास की आंख खुली तो इस बार भी वो वहीं था, पर इस बार वो छत पर नहीं था और ना ही शीशे में था। इस बार वो विकास के बिल्कुल सामने खड़ा था, सिर्फ एक हाथ की दूरी। उसका जिस्म जैसे बिल्कुल ठंडा दिख रहा था और उसके आंखों का खालीपन में मौत का निशब्द अंधेरा था। उसका हाथ विकास की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे वो विकास के कंधे पर हाथ रखना चाहता। विकास ने खौफ के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और उसका शरीर कांप रहा था। उसने इस डर में, खौफ के साथ रोती हुई आवाज में एक ही चीज 3 बार दोहराई, जाओ, जाओ और जाओ। कुछ सेकंड बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उस कमरे में कोई नहीं था और कमरे की खिड़की से सुबह की पहली रोशनी आ रही थी। अगले दिन विकास का दिमाग इस कदर खौफजदा था कि उसने ऑफिस न जाने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि वो घर पर जब तक है सेफ है। दोपहर के ठीक 2 बजे थे। वो घर के सोफे पे बैठकर चाय पी रहा था। उसके ऑफिस से एक फोन आया। वो कॉल उसके करीबी कलीग का था। उसने घबराती हुई आवाज में पूछा कि विकास, आज आप ऑफिस क्यों नहीं आए? वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आज आप ऑफिस नहीं आए, क्योंकि ऑफिस की 4th फ्लोर की रेलिंग अचानक टूट गई और जिस जगह पर आप रोज दोपहर में चाय पीते थे वहां एक आदमी पर गिरकर उसकी अचानक मौत हो गई। फोन पर उसका दोस्त बोलता रहा कि उसकी मौत मौके पर ही हो गई। वही जगह थी, वही वक्त था और वही रेलिंग थी जहां तुम हर रोज खड़े होते थे। ये सुनते ही विकास के हाथ से चाय का कप जमीन पर गिर गया। 3 दिन पहले जो उसने सपने में देखा था वो उसकी अपनी मौत थी। वो कोई भूत या प्रेत नहीं था, वो उससे उसकी मौत मिलने आई थी। वो उसे आने वाले हादसे से वार्न करने आई थी। दीवार में छिपा सच उसे बताने आया था कि उस दिन वो ऑफिस में गया तो वो भी उस तरह से दीवार में लटक जाएगा और उसकी आंखें उस तरह से बिल्कुल खाली हो जाएगी। विकास आज भी उसी शहर में रहता है, पर वो उस ऑफिस की तरफ कभी अपना रुख नहीं करता और आज भी रात को सोने से पहले वो उस आईने को काले कपड़े से ढक देता है, क्योंकि उसे हर पल एक ही डर सताता है कि वो चेहरा कहीं उसे दोबारा न देखने आ जाए। दोस्तों, क्या आपके कमरे में भी ऐसा कोई शीशा है जो बिल्कुल आपके बेड के सामने है? और क्या आपने भी उस शीशे में कोई ऐसा साया देखा है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो? आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे एक और भयानक एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।